हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिनी स्टडीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है वो इकोनॉमिक्स के मिसलेनियस फैक्ट्स। सबसे पहले आ जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस थ्योरी। तो ये किसने दी थी? ये दी थी एडम स्मिथ ने। अब जो ये एडम स्मिथ है, ये एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। क्या है ये? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं मनी इल्यूजन। ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी इरविन फिशर ने। नेक्स्ट कैपिटल एंड ग्रोथ, ये किसने दी थी? हिग्स ने। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने दी थी? ये दी थी जे.एम. कीनीज ने। अब जे.एम. कीनीज की हम बात करें तो ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। कौन है ये? एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। नेक्स्ट प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो ये दी थी एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट द वैल्यू एंड कैपिटल, ये किसने दी थी? हिग्स ने। नेक्स्ट द कैनन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। और ये भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, और इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी, ये एक बुक में इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को पब्लिश कराया गया था। और कहाँ पर? इंग्लैंड में, राइट। इनकी एक बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि कहाँ पर बनी थी? इंग्लैंड में। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है। कंज्यूमर सरप्लस जो है, ये डिफरेंस होता है वो अमाउंट जो एक कंज्यूमर एक्चुअली में पे करता है किसी भी गुड और सर्विसेज के लिए, और किसके बीच में होता है? वो अमाउंट जो वो सोचता है पे करने के लिए। ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो वो सोचता है पे करने के लिए और जो वो एक्चुअली में पे करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इन जो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कंज्यूमर्स सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस को हम ग्राफ पर देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे प्राइस, ये एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी, सॉरी माय मिस्टेक, क्वांटिटी लेंगे हम एक्स एक्सिस पर, और हम वाई एक्सिस पर लेंगे प्राइस, राइट। अब आपका प्राइस समवेयर एल्स यहाँ पर कहीं है और आपकी क्वांटिटी यहाँ पर है, तो इन दोनों को जब हम मीट कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को, तो हमारी क्या आ जाएगी? डिमांड। अब जो ये लाइन बनी है, क्या बनी है? डिमांड लाइन, राइट। और ये हमारा है ज़ीरो, ये पॉइंट क्या है हमारा? ज़ीरो। यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी। ये क्या है हमारी, जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, किसकी है? सप्लाई की। अब यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई दोनों मिले हैं, यहाँ पर एक एरिया बनेगा, और इस एरिया से जो ऊपर ये वाला एरिया है, ये क्या होगा हमारा? कंज्यूमर्स सरप्लस। यही हमारा क्या होगा? कंज्यूमर्स सरप्लस। और ये हमारी क्या हो जाएगी? इसके नीचे प्राइस लाइन, राइट। तो ये होता है कंज्यूमर्स सरप्लस। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी समझा दिया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बिग पुश थ्योरी, तो ये किसने दी थी? ये दी थी A.R. रोडोन्स ने। सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड इटसेल्फ, तो ये किसने बताया था? ये प्रोफेसर से ने बताया था। नेक्स्ट गांधीयन प्लान 1945, तो ये किसने दी थी? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। रिसोर्स स्कैर्सिटी और पॉपुलेशन थ्योरी, तो ये किसने दी थी? ये दी थी नियो माल्थुसियन ने। कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? सैम पिट्रोडा ने। फादर ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, मतलब ओवरऑल जो रेवोल्यूशन है उसका फादर किसे बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज ओर्थ कमर्शियल बैंक इन 1881, सबसे पहला जो कमर्शियल बैंक था इंडिया का, वो कौन सा था? वो यही था, ओर्थ कमर्शियल बैंक था सबसे पहला कमर्शियल बैंक, और ये सबसे पहला बैंक था जो कि मैनेज हुआ था इंडियंस के थ्रू 1881 में। नेक्स्ट फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1770, जो सबसे पहला बैंक स्थापित हुआ था भारत में, वो कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन से सन में? 1770 में।
नेक्स्ट, फर्स्ट जनरल बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन, पहला जनरल बैंक जो था भारत का वो कब स्थापित हुआ था? 1786 में। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, कब स्थापित हुआ था LIC? 1956 में। नेक्स्ट, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ये कब स्थापित हुआ था? 1972 में। द इम्पीरियल बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1921, जो ये इम्पीरियल बैंक था ये कब स्थापित हुआ था? ये 1921 में स्थापित हुआ था और ये 3 बैंकों को मर्ज कर कर स्थापित हुआ था। कौन कौन से बैंक थे वो? एक तो था बैंक ऑफ बंगाल, एक था बैंक ऑफ बॉम्बे और एक था बैंक ऑफ मद्रास, राइट। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स बैंक थे और इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बनाया था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, और ये कब बना था? 1921 में। नेक्स्ट, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI कब स्थापित हुआ था? 1964 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1964। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कब स्थापित हुआ था? ऑन 1 जुलाई 1948, और ये एक स्पेशल एक्ट के तहत स्थापित हुआ था बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये कब स्थापित हुआ था? 1990 में। अब कुछ और बैंक की हम स्थापना देख लेते हैं कि वो कब कब स्टैब्लिश्ड हुए थे। तो अगर हम बात करें इलाहाबाद बैंक की, तो ये कब हुआ था? इलाहाबाद बैंक जो था ये स्टैब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1865। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें PNB, तो ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1894 में, और इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें उस टाइम पर क्या था? लाहौर, उस टाइम पर, राइट। नेक्स्ट बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की BOB, तो ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था इन द ईयर 1908। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ था? बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था इन द ईयर 1906, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI की, तो ये कब स्थापित हुआ था? इन द ईयर 1911। तो ये सारे बैंक थे जिनकी स्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता दी है। तो आज के लिए हमारा यही वीडियो था। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।